सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज हमने बुक करे हैं 8600 और कहीं ना कहीं हमारा कैपिटल था 83,000 के आसपास। तो कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट हमने 10% आज बुक कर लिए हैं। और नॉर्मली मेरा यही रहता है कि 10% अगर आपको मिल जाए, 10,000 का टारगेट रहता है मेरा दिन का। आज हमारा 10,000 का टारगेट पूरा नहीं हुआ है, लेकिन आज मार्केट इतनी ईजी भी नहीं थी और डिफिकल्ट भी नहीं थी। अगर किसी ने हमारे लेवल फॉलो करेंगे उसके लिए तो बहुत ही ईजी थी। निफ्टी में क्या बात करी थी हमने? निफ्टी में बात करी थी हमने 18,358 के ऊपर बाय करेंगे। बहुत ही परफेक्ट सेटअप बना। यहाँ पे देखो, मार्केट ऊपर खुला, इसके ऊपर कोई भी क्लोजिंग नहीं है। मार्केट ने यहाँ पे रिट्रेसमेंट लिया, कंसोलिडेट करा, उसके बाद ब्रेकआउट करा। इसके हाई के ऊपर आपकी पोजीशन बननी थी 940 के ऊपर। और आपके दोनों टारगेट 18,390, 18,444 दोनों टारगेट आए हैं। और मैंने आपको बताया था लाइफ टाइम हाई पे से एक सेल ऑफ आएगा बैंक निफ्टी में। और निफ्टी में थोड़ा ज्यादा सेल ऑफ आया, हालांकि निफ्टी ऑल टाइम हाई के आसपास था भी नहीं, लेकिन बैंक निफ्टी का इफेक्ट कुछ ज्यादा निफ्टी में दिख रहा था मुझे। और अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे भी इस ट्रेंड लाइन को अगर भूल जाओ आप, तो हमारे हमने बात करी थी 43,900 के ऊपर बाय करेंगे। 44,041 और 44,162 जो हमारा लाइफ टाइम ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई के आसपास है, तो वो मैंने आपको लेवल दिया था। लाइफ टाइम हाई हमारा अभी भी क्रॉस नहीं हुआ है, 10 पैसे से फर्क है। अगर आप देखोगे तो हमारा लाइफ टाइम आया था 44,151.70 और हमने आई थिंक आज हाई मारा है 0.70 का। तो अभी भी 10 पैसे से कहीं ना कहीं दूर है मार्केट। लेकिन मार्केट में ये जो एंड में मोमेंटम आया, थोड़ा सा ज्यादा प्रॉफिट हो सकता था। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो ब्रेकआउट के ये वाला जो मोमेंटम था, ये मैंने मिस कर दिया था। और मैंने पुट साइड तो बहुत जल्दी रिवर्सल आ रहे थे मार्केट में। इतनी बार मेरा ऐसा हुआ कि मैंने 200 क्वांटिटी ले रखी थी, 320 पे खरीदी, 340 आ गई, इमीडिएटली वो रिवर्सल हो गया। तो पुट में अगर आप देखोगे, मैंने पुट में 1375 का लॉस, पुट में ये प्रॉफिट हुआ था, पुट में 1500 का लॉस। पुट में आपको लॉस ही दिखेगा। मेन पैसा जो बना है कॉल में ही बना है, क्योंकि मार्केट बुलिश थी। कहीं ना कहीं यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ट्रेंड लाइन ब्रेक जरूर हुई थी, लेकिन यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल का पैटर्न बन रहा था। यहाँ पे मैंने एंड में ट्रेड करा था, उसके बाद लास्ट में मैंने यहाँ पे एक बार ट्रेड करा था। तो स्कैल्पिंग करी थी छोटी छोटी, जैसा मैं हमेशा करता हूँ। तो कहीं ना कहीं स्कैल्पिंग करते करते हमारा 8600 का प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ पे आगे क्या हो सकता है? अब सबसे बड़ी बात यह है, कल है फिर निफ्टी की एक्सपायरी। तो वो कल अच्छा पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी है, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ। ट्रेंड लाइन बार बार टूट रही थी देखो, लेकिन रिक्लेम हो रही थी। तो मार्केट में अगर आपको दिखाओ, ये वाला मैं एक बार हटा देता हूँ, तो अब सारे लेवल एक बार डिलीट करते हैं। और मार्केट में क्या हो सकता है आगे उसकी बात करते हैं। सबसे पहले डेली चार्ट पे चलते हैं, फिर निफ्टी की भी एनालिसिस कर लूंगा मैं एक छोटी सी एंड में। देखो यहाँ पे, अब आप देखोगे ऑल टाइम हाई के आसपास मार्केट ऑलमोस्ट आ चुका है। अब आप देखो ऑल टाइम हाई कितना था हमारा, इसका हाई देखो, इसका हाई देखो। अब यहाँ पे इसका हाई देखो, ऑल टाइम हाई था 44,151.80। हमने जो हाई मारा आज 44,151.70। सो ऑलमोस्ट 10 पैसे से हमारा ऑल टाइम हाई रह गया। ठीक है, तो हम एक लेवल मार्क कर लेते हैं आज का, ये ऑलमोस्ट यहाँ पे। ठीक है, अब मार्केट में प्रॉब्लम ये है कि लाइफ टाइम हाई के ऊपर अब मार्केट यहाँ से तीन चीजें कर सकता है। यहाँ पे देखो, 2 दिन से लगातार 43,400 से मतलब ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का मूवमेंट आ चुका है। साथ ही साथ आप एक चीज और देखोगे कि मार्केट में ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास ही मार्केट ने क्लोज करके दिखाया है। तो ये एक ट्रैप हो सकता है। क्या हो सकता है कल? अब कल अगर बायर्स यहाँ पे पोजीशन बना के गए हैं, तो कहीं ना कहीं गैप अप हो सकता है मार्केट। हो सकता है यहाँ पे मार्केट में फ्लैट ओपन होकर मौका ही ना दे आपको क्रॉस करने का। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कल मेरे को गैप अप की उम्मीद लग रही है। ग्लोबल मार्केट्स अभी हम देख नहीं सकते, अभी अब खुले नहीं हुए कोई कहीं ना कहीं। और एसजीएक्स निफ्टी आई थिंक देख सकते हैं हम एक बार। मैं एसजीएक्स निफ्टी तो देख ही लेता हूँ, वहां पे क्या चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये ट्रैप हो सकता है। अब यहाँ पे देखो, अब मार्केट इसके ऊपर घुस सकता है, तो इसके ऊपर हमारे पास कोई टारगेट नहीं है। तो हमें यहाँ पे थोड़े लॉजिकल टारगेट लगाने पड़ेंगे। पहला टारगेट हमारा क्या आएगा इसके ऊपर? 44,500 के आसपास आता है टारगेट, जो साइकोलॉजिकल लेवल है। 500 है मतलब 44,450 से 550 का जोन। आपको हमेशा बताता हूँ, कभी भी आपका साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास हो, तो 44,500 है तो 450 टू 550 के आसपास कहीं भी प्रॉफिट बुक जरूर करना है आपको। तो हमारा अगर कल हाइक ब्रेक होता है 44,151, 151 आई थिंक 150, अभी हम 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, तो यहाँ तक का टारगेट रह सकता है। तो 15 मिनट के चार्ट पे चलकर हम स्पेसिफिक लेवल देख लेते हैं जरा कि क्या है कल के हमारे। देखो इसके ऊपर अगर आप बाय करोगे, ये हमारा लेवल क्या था? मिला था 44,160 के आसपास का। 44,160 पे बाय करेंगे, 440 तक का टारगेट रह सकता है। अब यहाँ पे देखो 300, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का टारगेट है, लेकिन यहाँ पे आप ब्रेक करोगे इसको 160 के बाद क्या आएगा? जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, 125 से एक 150 पॉइंट के ब्लॉक बनाया करो, या 100 पॉइंट के ब्लॉक बनाया करो अगर आपके ऊपर टारगेट नहीं है। तो 160 के बाद 260 पहला, 260 से 280 का जोन, और फिर 440 तक के टारगेट मार के जा सकते हैं। 300 350 तक भी 200 पॉइंट के बाद आप लॉस नहीं करोगे, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ। ठीक है, सेलिंग के लिए बहुत ईजी सा सेटअप है हमारे पास। और सेलिंग के लिए आप देखो, यहाँ पे मार्केट बार बार कंसोलिडेट कर रहा था, तो सेलिंग के लिए हमारा ये वाला जोन। अब मैं ये जोन भी दे सकता हूँ आपको 44,100, बट हम सेल करेंगे इसके नीचे 43,950 के नीचे। और 50 के नीचे भी, या मैं इसको ले लेता हूँ, हाँ 950 या 940 के नीचे ट्रेड करेंगे। और यहाँ पे हमें 5 मिनट की कैंडल क्लोज होगी। अब यहाँ पे दोनों चीजें हो सकती है। देखो मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है और नीचे जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे बाइंग भी हो सकती है। ये देखो स्ट्रॉन्ग बाइंग की कैंडल है। यहाँ पे अगर कोई हैमर टाइप की कैंडल बनती है, यहाँ थोड़ा रेंज बना के ब्रेकआउट कर रहा है, तो बाय करेंगे हम यहाँ तक के टारगेट के लिए। अगर मार्केट यहाँ पे क्लोज कर देता है 5 मिनट की कैंडल कोई नीचे, नीचे को क्लोज करता है कोई कैंडल और रिट्रेस करके फिर नीचे आता है, तब आप सेलिंग करोगे। टारगेट क्या रहेंगे आपके? टारगेट 43,950 के नीचे फर्स्ट टारगेट आप करेगा 850। और कहीं ना कहीं मुझे सेल ऑफ की ज्यादा उम्मीद लग रही है कल। और दूसरा टारगेट आप करेगा 770 के आसपास का। तो यहाँ तक के टारगेट रह सकते हैं, बाइंग के इतने, सेलिंग के इतने। अब मार्केट गैप अप हो गया। अब देखो गैप अप 44,500 के आसपास, बड़ा गैप अप की उम्मीद भी है कल कहीं ना कहीं। हालांकि मुझे लगता नहीं है, ट्रैप हो सकता है। लेकिन अगर गैप अप हो गया तो मार्केट में सब लोग यहाँ पे ऑल टाइम हाई क्रॉस हो जाएगा, बाइंग 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 करेंगे। 44,550 के आसपास एक शार्प रिवर्सल सेलिंग सेल ऑफ आ सकता है, तो वो भी ध्यान में रखना है, क्योंकि कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है।
ठीक है। और अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो गैप डाउन अगर 43,800 इस जोन के आसपास कहीं पे भी ओपन हो, क्योंकि ये ब्रेकआउट हुआ था आज मार्केट में, तब हम यहाँ पे बाइंग के लिए सोचेंगे, सेलिंग के लिए नहीं सोचेंगे। टारगेट फिर आपके ये ऊपर के रह जाएंगे 850 950। ठीक है, हम निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी में भी टारगेट तो हमारे सारे आ गए थे आज, इसको डिलीट करते हैं। निफ्टी का अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो निफ्टी में जैसे मैंने बताया था कि 18,500 तक का आपका टारगेट रह सकता है, तो वो टारगेट ऑलमोस्ट आ गया 450 के आसपास का। ये रेसिस्टेंस कल भी मैंने आपको दिखाया था, जब तक क्रॉस नहीं होगा 450 का जोन तब तक हमें 600 नहीं देखने को मिलेगा। 450 क्रॉस होता है तो 600 तक। इसके बाद देखो यहाँ पे डेली चार्ट पे ये रेसिस्टेंस दिख रहा है आपको। इसके बाद का मार्केट कहाँ जा सकता है, इसका मार्केट ऊपर अगला रेसिस्टेंस हमारे पास 88,000 18,550 के आसपास का है। यहाँ पे देखो कंसोलिडेट होकर ब्रेकडाउन हुआ था। अब यहाँ तक हम कल टारगेट देख सकते हैं अगर मार्केट ये निकलता है। सेलिंग के लिए हम 15 मिनट के चार्ट पे चल के देखेंगे। 15 मिनट के चार्ट लगाते हैं। देखो बाइंग हम करेंगे इसके ऊपर 44,460। 540 तक का टारगेट मैक्सिमम रहेगा हमारा। 540 से फिर से रिवर्सल हो सकता है। अच्छी बात है कि एक्सपायरी है, 500 के आसपास मार्केट ब्रेक करके दिखा सकता है और फिर मार्केट यहीं से रिवर्सल करके दिखा सकता है। फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, लेकिन ये चीजें इसमें भी मैटर करती हैं। अब यहाँ पे जाते जाते मार्केट ने एक, अगर आप देखोगे ध्यान से, ये एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, इसके आसपास कहीं होल्ड करा है। ठीक है, अगर मैं इसको विक को कंसिडर ना करूँ, मैं यहाँ से ट्रेंड ले लूँ तो ब्रेकआउट डाउन हो चुका है, लेकिन अगर मैं विक से करूँ तो यहाँ पे कहीं ना कहीं होल्ड कर रखा है। तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है। इसके बाद हमारे पास प्रीवियस स्विंग कोई नहीं है, तो हमारे पास जो जोन आ रहा है वो जोन आ रहा है सेलिंग का यहाँ पे 18,330। इसके नीचे ही सेल करेंगे हम, इससे पहले सेल नहीं करेंगे। ट्रेंड लाइन ब्रेक होने में भी कर सकते हो अगर ऊपर कहीं और ट्रेंडिंग मिल रही है आपको। और टारगेट हमारा क्या रहेगा, टारगेट हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा 275 के आसपास का। इसके नीचे निकलता है सेकंड टारगेट हमारा रहेगा ऑलमोस्ट 18,200। दोबारा से 18,200 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन चुका है। अगर आप देखो यहाँ पे बार बार मार्केट ने क्रॉस करने की कोशिश करी, नहीं करा, तो यहाँ पे अगर गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ से बाइंग के लिए सोच सकते हो आप। रेंज बनती है, कोई हैमर बनती है, शूटिंग स्टार बनती है, हैमर बनती है, इंगल्फिंग बनती है, तो आप बाय कर सकते हो। गैप अप में 550 560 के आसपास ओपन होता है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है थोड़ा सा 10-20 पॉइंट ऊपर जाके रिवर्सल कर सकता है। तो पहले 5 मिनट की कोई भी कैंडल या 15 मिनट की कोई भी नेगेटिव कैंडल दिखेगी आपको, शूटिंग स्टार दिख गई, इंगल्फिंग दिख गई, तो वहाँ पे आप सेल ऑफ कर सकते हो। फ्लैट ओपन हुआ तो इसके ऊपर बाय, इसके नीचे सेल। सिंपल से एनालिसिस है। ठीक है, फिर निफ्टी पे जाते हैं। फिर निफ्टी पे अगर आप देखोगे मार्केट में, फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी एक साथ चलेगा, लेकिन निफ्टी का मेन इंपॉर्टेंट लेवल है ये। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया था, इसको ब्रेकआउट कर दिया मार्केट ने, तो 19,500 या 19,480 के नीचे अगर कल मार्केट हमें मिल जाता है तो मार्केट में सेल ऑफ आ सकता है स्ट्रॉन्ग, मतलब एक शार्प सेल ऑफ आ सकता है जो कि मार्केट को लेके जा सकता है 1490 434। और उसके बाद दूसरा टारगेट आपका 384 तक रह सकता है। अब बाइंग में अगेन आज का हाई बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का हाई अगर आप लेते हो 19,632 का, तो टारगेट हमारे पास इसमें भी ऊपर नहीं आएगा। ये तो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही चल रहा है, एक बार डेली चार्ट पे देख लेते हैं। नहीं है, इसमें भी टारगेट है अपना। डेली में इसका जो ऑल टाइम हाई है वो है आपका 19,787। तो यहाँ पे 200 पॉइंट के आसपास है, तो 632 के आसपास मार्केट निकलता है तो 787। और ये एंड में होगा ना, तो एंड में ज्यादा मजा आएगा। अगर एंड में होगा तो प्रीमियम डबल ट्रिपल होने के चांसेस है। यहाँ पे 787 तक 750 तक का जा सकता है। बट मैं आपको क्या बताऊंगा, मैं आपको 632 के ऊपर पहला टारगेट बोलूंगा कि 680 के आसपास का जोन रखा है, दूसरा टारगेट 758 का। तो इस तरह से अपडेट कर सकते हो। अगेन इसमें यहाँ पे ऑल टाइम हाई है 750 के आसपास, यहाँ ओपन होता है तो सेल ऑफ के लिए देखेंगे। ऊपर जाने दो, कोई भी नेगेटिव कैंडल बने, शूटिंग स्टार एंगल्फिंग, वहाँ पे सेल कर सकते हो उसके लो के नीचे। नीचे अगर गैप डाउन ओपन होता है तो ये जोन अगेन सपोर्ट एरिया है, तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हो। अगेन ये ऊपर के टारगेट 434 491 या गैप फिलिंग तक के जोन के लिए जा सकते हो। तो इस तरह से आपको लेवल मार्क करके रखना। टारगेट हमारे आ ही जाते हैं नॉर्मली, मतलब 70% एक्यूरेसी तो है हमारे टारगेट की, तो 70% बहुत होता है पैसे कमाने के लिए आपको। बाकी कल भी कोशिश करूंगा मैं ऑलमोस्ट 10%, 10,000 के आसपास। अब मैंने रूल बना लिया, एक्सपायरी है कल, हालांकि कल मैं 20,000 का टारगेट करूंगा। एक्सपायरी पे मेरा 20,000 प्लस का टारगेट रहेगा और नॉन एक्सपायरी पे 10,000 का टारगेट रहेगा अभी कुछ टाइम के लिए। ठीक है, एटलीस्ट जून तक के लिए मैंने ये सोचा है। बाकी मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।